पार्टियों ने तेज कर दी है। आचार संहिता लगने के बाद वर्चुअल संवाद करने की भी रणनीति बनाई जा चुकी है। वहीं बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। आज भाजपा बसपा के साथ ही सपा पार्टी की भी अहम बैठक होनी प्रस्तावित है। इस बैठक में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव और पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव भी शामिल होंगे। हालांकि अभी तक चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश ने मंच साझा नहीं किया है, तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की होने वाली इस बैठक में आपसी सामंजस्य और सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। वहीं जयंत चौधरी के साथ सीटों के बंटवारों को लेकर भी अभी संशय बना हुआ है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बैठक में आरएलडी के साथ सभी सीटों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। शिवपाल यादव के साथ रामगोपाल यादव भी मौजूद हो सकते हैं। अखिलेश की चाचा शिवपाल संग बैठक, आपसी सामंजस्य पर चर्चा के आसार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन चाचा शिवपाल की अगर हम बात करें और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की बात करें तो अभी भी तमाम तरीके के यहां पर कयास लग रहे हैं, क्योंकि सीटों पर सहमति शायद नहीं बन पा रही। देखिए, रणनीति लगातार बन रही है, लेकिन अब क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो चुका है और ऐसे में खासतौर पर अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो सबसे पहले पश्चिमी यूपी में चुनाव है और अब 10 फरवरी को जब चुनाव होना है तो उससे पहले पश्चिमी यूपी या तमाम जो अन्य पहले दूसरे चरण के जो क्षेत्र है खासतौर पे उन जगहों की लिस्ट फाइनलाइज करना सभी पार्टियों के लिए चुनौती है। अखिलेश यादव भी लगातार बने हुए हैं, चाहे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ बात करें, कई मीटिंग हो चुकी है। यहां तक की बात हो चुकी है कि जो 35 से 40 सीटें जयंत चौधरी मांग रहे हैं उसमें यह भी कहा गया है कि कुछ आरएलडी के प्रत्याशी सपा के सिंबल पे चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरे कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव जो है वो दिल्ली पहुंच सकते हैं। यहाँ पे रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव है, नेताजी मुलायम सिंह यादव की बात करें उनके साथ मिल सकते हैं और दिल्ली में बैठ के ये रणनीति बनाई जा सकती है। इस तरह की चीजें भी लगातार सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस तरह की बैठकें जो है पश्चिमी यूपी को देखते हुए खासतौर पर की जा सकती है। लेकिन इससे पहले चाहे शिवपाल यादव की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, हर एक के साथ लगातार जो है अखिलेश यादव का मंथन जारी है। लेकिन इस बार पिछली बार की तरह नहीं अखिलेश यादव चाहते हैं कि कोई भी विध्वंस टाइप का या कोई भी विद्रोह जो है वो पार्टी में दिखाई पड़े। यही वजह है कि सबके साथ तालमेल यहाँ पे तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो, उनके साथ बात हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि 6 से 7 सीटें जो है वो शिवपाल सिंह को दी जा सकती है। जसवंत नगर समेत 6 से 7 सीटें जो है वो शिवपाल सिंह को अखिलेश यादव देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो या रामगोपाल यादव, पारिवारिक सामंजस्य के साथ साथ छोटे दलों के साथ तालमेल बना के और जनता के बीच रखना भी जो जिस तरह की चुनौती बना हुआ है उसी को लेके ये लगातार मंथन हो रहा है। जी अमित जी, लेकिन जिस तरीके से आरएलडी की हम अगर बात करें तो जयंत चौधरी ने 37 सीटें मांगी थी और कहा, सूत्रों के बारे से जो खबर मिली थी उसके हिसाब से ये भी कहा जा रहा था कि सहमति जताई है, सहमति बनी है अखिलेश यादव की तरफ से इन सीटों पर। लेकिन अभी तक इसको लेकर जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो भी नहीं हुई, ना किसी तरीके की कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है इसको लेकर। तो क्या कहीं कुछ अनबन चल रही है, क्या कुछ कहीं मनमुटाव है? देखिए, सहमति नहीं बनी है। अगर सहमति बन गई होती तो जाहिर तौर पर एक मंच पे होते और सीटों का अनाउंसमेंट हो गया होता। लेकिन जाहिर तौर पर जयंत चौधरी की बात से, अखिलेश यादव की बात से, दोनों जानते हैं कि एक ही विकल्प है कि दोनों का गठबंधन हर हाल में होना है। 19-20 चीजें हो सकती है, कुछ चीजें कंप्रोमाइज समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाएगी, कुछ आरएलडी की तरफ से की जाएगी। आरएलडी ने ये भी सपा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कुछ आरएलडी के प्रत्याशी जो है वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो जाहिर तौर पे तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। जो सीटें डिमांड खासतौर पे आरएलडी मांग रही है उन सीटों के लिए अखिलेश यादव तैयार नहीं है। लेकिन हमने देखा था कि लास्ट मूवमेंट से अगर पिछले 2017 की बात करें तो किस तरह से कांग्रेस के साथ लास्ट मूवमेंट पे गठबंधन हुआ था और सीटों का सामंजस्य बैठा था। उसी तरह की प्रक्रिया जो है इस बार भी दिख रही है, क्योंकि इस बार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी अखिलेश यादव के साथ दिख रही है। तो ऐसे में सारी पार्टियों को
सीटें मन मुताबिक नहीं दी जा सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी चाहेगी कि 300 से ज्यादा सीटों पे वो कम से कम चुनाव लड़े, और इसके लिए तमाम जो गठबंधन है छोटे छोटे दलों को उन्हें भी समझाना और सामंजस्य बिठाना भी बड़े दल होने के नाते समाजवादी पार्टी का काम है। और यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव जो है इसे लेकर मुलायम सिंह यादव की भी सजेशन लेना चाहते हैं, उनसे भी विचार विमर्श करना चाहते हैं, राम गोपाल यादव से भी करना चाहते हैं, और शिवपाल सिंह यादव जिनकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, उनके साथ पहले भी बात हो चुकी है, और फाइनलाइजेशन खासतौर पे सीटों को लेकर है। शिवपाल सिंह यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि परिवार एक हो गया है, दल एक नहीं लेकिन हमारा गठबंधन हो गया। तो अब जब स्वीकृति हो गई है तो ये स्वीकृति में कौन किसे कितने किस तरीके से राजी कर सकता है, ये एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधन को लेकर सीटों का जो समझौता था, जो डिक्लेरेशन था, कहीं ना कहीं अभी देखना होगा कि इसका क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बनता है, क्या कुछ इस पर मंथन होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहां पर हम बात कर रहे हैं आज जो बहुत अहम बैठक होने वाली है सपा की, जिसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव शामिल होंगे। और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ भी जो सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है उसको लेकर भी देखना होगा कि क्या कुछ मंथन होता है। और इसी बीच जो आपको लखनऊ